हेमंत सरकार में बेहतर समन्वय के लिए बनी समन्वय समिति कागजों में सिमटती नजर आ रही है। समन्वय समिति की अब तक सिर्फ 2 बैठकें हुई हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों ने दावा किया है कि समन्वय समिति एक्टिव मोड में है। हेमंत सोरेन की अगुवाई में बनी गठबंधन की सरकार को 4 साल होने को है। इस सरकार में शामिल दलों को मिलाकर एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनी थी, जिसका काम सरकार और गठबंधन दलों के बीच समन्वय का था। लेकिन ये समिति अब तक सिर्फ 2 बार ही औपचारिक रूप से बैठक कर पाई है। इस समन्वय समिति के सदस्य जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने इस विषय पर सहमति का पक्ष रखा है। हम समझते हैं कि जो एक बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हम जल्द नहीं बैठ पाए हैं, लेकिन समय समय पर समन्वय समिति के सदस्य, समन्वय समिति के अध्यक्ष के द्वारा लगातार सरकार को सुझाव दिया जाता रहा है और सरकार उन सुझावों पर अमल भी करती है। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, चाहे वो 1932 का खतियान हो, ओबीसी आरक्षण का मामला हो, एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाने का मामला हो, ये सारी चीज़ें समन्वय समिति के तरफ से भी इसको आगे बढ़ाया गया था। सरकार ने इसको विधानसभा से पास करा करके और भेजने का भी काम किया है। गठबंधन की सरकार में ये समिति काफी अहम भूमिका के लिए बनी थी। इस समिति की बैठक नहीं हो पाने और इसके कागजों में सिमटने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अपना तर्क दिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि बैठक लगातार नहीं हुई है, लेकिन समिति अपना काम कर रही है। जो नीतिगत मामले आते हैं, जो नीतिगत बातें होती है, वो सरकार को उससे अवगत करवा दिया जाता है और हमें लगता है कि फैसले जो है उस पे हो जाते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठकें हैं वो कम तो जरूर हुई है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना पूर्णतः फंक्शन में सरकार को अपना मंतव्य देने का काम भी समय समय पर करते रहती है। सरकार गठन के 2 साल के बाद बनी राज्य समन्वय समिति 4 साल के कार्यकाल पूरा होने तक महज 2 बार बैठक कर सकी है, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि गठबंधन की सरकार में राज्य समन्वय समिति की स्थिति क्या है। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, राज्य सरकार के कार्यकाल की अवधि लगभग 4 साल हो चुकी है और समन्वय समिति की बैठक की अगर बात करें तो इन 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुई है। भले ही बैठकें नहीं हुई है, लेकिन कहना यह है सत्ताधारी दलों का कि समन्वय समिति एक्टिव है और लगातार सरकार को इसकी जानकारी दे रही है। देखिए, जब 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी थी, तो उस वक्त ये तय किया गया था कि क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में सहयोगी घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनेगी। लेकिन इसके गठन होने की प्रक्रिया में ही 2 साल से अधिक का समय लग गया और 2022 के जून के महीने में राज्य समन्वय समिति का नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसके तहत जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को राज्य समन्वय समिति का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा सदस्य के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जेएमएम के विनोद पांडे, फागू बेसरा, योगेंद्र प्रसाद के अलावा जो विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, बंधु तिर्की और राजद कोटे से जो सरकार के मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, उनको इसमें शामिल किया गया। 29 तारीख को सरकार 4 साल का सफर पूरा करने जा रही है और समिति के गठन के बाद महज अब तक 2 बार ही औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए राज्य समन्वय समिति की बैठक हुई है। तो इससे आप इस बात का आकलन लगा सकते हैं कि जिस उद्देश्य से समन्वय समिति का गठन किया गया था कि घटक दलों का सरकार के साथ समन्वय बैठाने के लिए समन्वय समिति काम करेगी, वही समन्वय समिति जो है वो प्रॉपर ढंग से खुद नहीं बैठ पा रही है कि किस तरीके से सरकार को सुझाव दिया जाए। जो नोटिफिकेशन इस समन्वय समिति को लेकर जारी किया गया था, उसमें तमाम जो क्राइटेरियाज थे वो तय किए गए थे कि कितनी अवधि के अंतराल में समन्वय समिति बैठेगी, समन्वय समिति किन किन मुद्दों पर सरकार को अपना सुझाव देगी, सरकार को कैसे सहयोग करेगी। यह अलग बात है कि जिस तरीके से लगातार सरकार में और सरकार के कामकाज को लेकर व्यस्तता रही है, यह समिति नहीं बैठ पाई है और जिस तरीके से इस रिपोर्ट में हमने दिखाने की कोशिश की और जो राज्य समन्वय समिति के सक्रिय सदस्य भी हैं विनोद पांडे, उन्होंने भी ये कहा है कि समिति हालांकि बैठ नहीं पा रही है लेकिन अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। कांग्रेस का भी यही कहना है, लेकिन यह जरूर है कि इस बात को लेकर भी चर्चा काफी तेजी से है कि राज्य समन्वय समिति जो है वो गठन के बाद
कागजों में सिमटी नजर आ रही है। राजदा विपिन, सबसे बड़ा सवाल है कि कहना है कि समन्वय समिति की बैठक भले नहीं हो पा रही है, लेकिन सुझाव सरकार को जो दिया जाना चाहिए वो दिया जा रहा है। एक्टिव मोड में है समन्वय समिति, लेकिन आखिर बैठक क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वजह आ रही है सामने? देखिए, अगर अंदर खाने की बात करें तो गुरुजी को इसकी जवाबदेही सौंपी गई है और बीते कुछ दिनों से गुरुजी की तबीयत बहुत ठीक नहीं रही थी, अस्वस्थ थे गुरुजी, ये भी एक बड़ी वजह रही है। और ऐसी स्थिति में समन्वय समिति की बैठक आहूत नहीं की जा सकी है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछली बार जब समन्वय समिति बैठी थी, मुख्यमंत्री आवास में जब इसकी बैठक हुई थी, तो उसके बाद कुछ लिखित सुझाव सरकार को इस समिति ने दिया था, जिस पर सरकार ने अमल भी किया था। आपने देखा जिस तरीके से बीते शीतकालीन सत्र में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की बिल को सरकार ने फिर से पारित कराया, उस पर समन्वय समिति का सुझाव था। सरकार कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन करके काम करे, इस पर सुझाव था। बोर्ड निगम आयोग के गठन को लेकर बात कही गई थी, तो कुछ हद तक लगभग 7-8 बोर्ड निगम आयोग का गठन भी हो चुका है। चूक जरूर थोड़ी बहुत तो इसमें हुई है, क्योंकि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप और जो नेतृत्व करता है उनके अस्वस्थता की वजह से भी समन्वय समिति नहीं बैठ पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक झारखंड में आहूत की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो समन्वय समिति की बैठक नहीं हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे कागजों में सिमटती हुई नजर आ रही है। लेकिन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।